24 बंधकों की रिहाई से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी उत्साहित नजर आए। जो बाइडेन ने कहा कि वो कतर, मिस्र और इजराइल के संपर्क में हैं। इसके अलावा जो बाइडेन ने इस बात की पूरी उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराने की कोशिश भी कामयाब होगी। Over the next few days, we expect that dozens of hostages will be returned to their families. We also remember all those who are still being held and renew our commitment to work for their release as well. यही नहीं, बाइडेन ने 4 दिनों के सीजफायर को आगे बढ़ाए जाने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया। I think the chances are real. वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पहली खेप में कुछ बंधकों को रिहा जरूर किया गया है, लेकिन जब तक सभी बंधक आजाद नहीं होते उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। השלמנו עכשיו את החזרת ראשוני חטופינו. ילדים, האימהות שלהם, נשים נוספות, כל אחד ואחת מהם עולם ומלואו. אני מדגיש לכם, המשפחות ולכם אזרחי ישראל. אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל מטרות המלחמה. वहीं थाईलैंड ने बंधकों की रिहाई पर खुशी जताई। हालांकि वहां की सरकार अब भी थोड़ी परेशान है और आतंकित दिखाई दे रही है, क्योंकि इजराइल ने जिन 10 थाई नागरिकों को रिहा करवाया है उनके अलावा भी कुछ लोग अभी तक हमास के कब्जे में हैं। थाईलैंड सरकार के मुताबिक हमास ने उसके कुल 30 नागरिकों को बंधक बनाया है, जिसमें से 10 को तो रिहा कर दिया, लेकिन 20 थाई नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। लिहाजा इजराइल में थाईलैंड के उपराजदूत ने कहा कि जब तक उसके सभी नागरिकों को रिहा नहीं कर दिया जाता तब तक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। वहीं थाईलैंड की सरकार के मुताबिक फिलहाल छोड़े गए उसके 10 नागरिक अच्छी हालत में हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। जैसे ही वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे तो उन्हें थाईलैंड वापस ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ बम धमाकों, मिसाइल हमलों और इजरायली सेना के प्रहार से थर्राते गजा पट्टी में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। लोग सड़कों पर निकल आए और इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का स्वागत किया। दरअसल समझौते के तहत हमास ने जहां 13 इजरायली बंधकों को रिहा किया, तो वहीं पहली खेप में इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया। इन सभी कैदियों को वेस्ट बैंक स्थित जेल से रिहा किया गया। इन्हें इजरायली सेना ने रेड क्रॉस को सौंपा, जिसके बाद रेड क्रॉस कर्मचारियों ने बसों के जरिए इन कैदियों को रामल्ला पहुंचाया, जहां पहले से मौजूद लोगों की भीड़ ने इन कैदियों का स्वागत किया। हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लिए लोगों ने रामल्ला में आतिशबाजी की, सड़कों को जाम कर दिया और फिलिस्तीनी कैदियों को चैंपियंस की तरह कंधे पर बिठाकर नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि फिलिस्तीनियों के अति उत्साह को इजरायली सेना ने आंसू गैस से शांत करने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर लोगों का हुजूम कम नहीं हुआ। आम लोगों के साथ वेस्ट बैंक में उन लोगों के परिवार वाले भी नजर आए जो एक लंबे समय से इजरायली जेलों में बंद अपनों की रिहाई के सपने देख रहे थे। और जैसे ही उनके अपने रिहा होकर उनके सामने आए, आंसुओं का सैलाब आ गया। इजराइल की जेलों में बंद अपनों को आंखों के सामने देखकर परिजन भावुक हो गए और रोते नजर आए। इजरायली जेल से रिहा हुई एक महिला कैदी सारा अल सुवैसा ने कहा कि हमास की वजह से ही वो आजाद हो पाई। بالفعل وهربوا وخلونا نموت هناك جوا السجن كلياتنا نتنفس يعني شو نحكي احنا ما حدا بحس في حدا ما حد غير حماس حست فينا وشكرا لهم كثير واحنا بنحبهم كثير। वहीं इजराइल की जेल से रिहा की गई मारा बाकिर ने कहा कि जेल में बिताए दिन बेहद कठिन थे। بنفس الوقت لما الانسان يكون متوكل على ربنا بيكون كل شيء اهون عليه والحمد لله يعني مشيت الامور تمام. بس هو خبر الصفقه كان كثير صاعق يعني على الاخر صاعق يعني صح كان الواحد متوقع باي لحظه راح تصير الصفقه بس مش بظل هاي الامور وانا كمان ما كنت عارفه اي خبر ايش بصير बर। गौरतलब है कि इजराइल ने पहली खेप में जिन 39 लोगों को रिहा किया है उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं और इन महिलाओं पर हमास का साथ देने के साथ साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। कोविड खत्म होने के बाद से ही देश का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर जबरदस्त उछाल पर है। ट्रैवल वेबसाइट Booking.com की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारतीयों ने देश विदेश की कुल 170 करोड़ यात्राएं की हैं। हालांकि इनमें विदेश यात्राओं की हिस्सेदारी सिर्फ 1% यानी करीब 1.25 करोड़ ही है, लेकिन खर्च के हिसाब से देखा जाए तो विदेश यात्राओं पर 25% रकम खर्च हुई। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारतीय यात्रियों का यात्रा खर्च 34 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2030 तक भारतीयों की कुल यात्राएं बढ़कर 500 करोड़ तक पहुंच सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत अर्थव्यवस्था, मिडिल क्लास की बढ़ती आमदनी और युवाओं में टूरिज्म के बढ़ते क्रेज की वजह से यात्राओं में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के किफायती पैकेज, आसान बुकिंग और ट्रैवल लोन की वजह से लोगों में घूमने का शौक बढ़ा है। विदेश जाने वाले भारतीयों की पसंद नेपाल, भूटान, दुबई, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देश रहे। वहीं भारत की बात करें तो वाराणसी, गोवा, कोयम्बटूर, कोच्चि, मैसूरू और पुडुचेरी टॉप शहरों में शामिल रहे हैं।